तो हे वी आर गाइस, आपका वापस स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं ब्लू लॉक चैप्टर 174। और बिना किसी पागलपंती के लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर। तो हमें लगा था कि किक ऑफ स्टार्ट होने ही वाला है, हो चुका है। और उसके होते ही फिर हम उन सबको छोड़ के इस आगे बोलता है कि मैं अपने गेम में अपने सारे नंबर को जल्दी बढ़ा लूंगा और मुझे मैनेज करना है कि मैं स्टार्टिंग लाइनअप पे आ जाऊं। पर ये हमारा वो नहीं बोल रहा होता। इस आगे ये बोल रहा होता अपना वन एंड ओनली यूकिया कैन यूकिया में। ये बोलता है कि मैं अपनी लाइफ बदल लूंगा और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ब्लू लॉक टीवी एक्सपेरिमेंट देख रही है और वो लिमिट्स नहीं देख रही। वो बस ये देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, वो कौन दिखाएगा कि वो है। मिकिल काइजर जैसे बंदे और यूची सागी जैसे बंदे तो बन चुके हैं इनके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। बट अब मुझे भी एक न्यू वेस्ट बनना होगा इस एरिया में। तो फिर वो बोलता है तो ठीक है, जर्मनी बेस्टर्ड मुचलैंड वर्सेस इंग्लैंड मशीन सिटी किक ऑफ। और फिर अब ऐसा भी बोलता है इन 10 दिनों में हम सब ने अपने नंबर और सबने अपने ऊपर सबको बढ़ा लिया है। और हमने अपना वो भी बना लिया कि हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन एक बंदा है जो हम सबके बीच में आएगा और उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई सी भी मैटर हो। और वो ही है कुनिगामी रेंजुजू कुनिगामी। क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस ही काफी है, क्योंकि उसे ही चाहिए गोल। उसे ना डिफेंस से मतलब, उसे ना उससे मतलब लाइनअप से। उसे वो ऐसे ही है, उसे बस गोल चाहिए। और ये काइजर की बात हो, ये और ये काइजर के वे में ही खड़ा है, क्योंकि इसे पता है कि काइजर अगर उनके पास बॉल आई तो काइजर के पास ही वो बॉल भेजेंगे। अगर उनके नेस वाले बंदों के पास बॉल आई तो काइजर के पास ही भेजेंगे। इससे उसको खड़ा है। और वैसे भी ये हमारा सुपरविजन है और मेरे लिए भी एक सुपरविजन है ये। ठीक है, सो मुझे इसको एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना है मेरे अपने एवोल्यूशन के लिए। मैं इसको समझ लूंगा और मैं फिर इसे पीट कर दूंगा। और भाई वो बंदा देखो, तब तक वो उससे बॉल मार के ली, तब तक वो बंदा उसके आगे आकर उसको बॉल ले लिया और मैं अपना गोल बनाऊंगा, वो बोलता है। और फिर तभी चिगरी आता है और ये बोलता है ओहो, तो तू अभी भी अपने अपने तुम सब अभी अपने टीममेट से लड़ रहे हो। और भाई अपना रिव्यू, चिगरी नहीं रिव्यू, मीका आगे वो आता है और बोलता है तेरे मूवमेंट्स अभी भी वैसे ही हैं। और फिर वो ये बोलता है इसने मेरे से इतनी जल्दी कैसे छीन ली। ये बंदा पावर में 1 सेकंड, इसकी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है। और वो बंदा बहुत इजीली से बॉल ले जाता है उसके सामने। और जैसे ही वो जा रहा होता है अपना रिव्यू भाई, तो उसके सामने आ जाता है नेस भाई। और भाई नेस बोलता है कि ओ तुम मेरे छोटे भाई से ले जा रहे हैं, चुपचाप मुझे बॉल दे दो। फिर बोलता ओ छोटा भाई। तो पहले बॉल तो ले जा रहा होता पर एकदम से वो तगड़ी मूवमेंट दिखाता है और फिर वो नेस के पीछे से बॉल ले जाता है। बोलता है ये 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये उसकी स्टाइल है शायद से। अ, ये स्ट्राइक, अबे ये स्ट्राइक तो रेनी तोशी की है। इस बंदे ने उसकी स्टाइल कैसे कॉपी कर ली। इसकी स्किल्स अब पहले से बढ़ चुकी हैं। ये सब चीजें सब कर लेता है। इसने अब सबको इंक्रीज कर दिया अपने बाउंस को। बहुत बढ़िया। और ये अब इसागी के उसमें भी नहीं है कि इसागी इसके लिए गोल करेगा। अब बस ये खुद के लिए गोल करता है। और फिर बोलता है आज मैं नागी को सरपास कर दूंगा, अब बहुत हो गया, मुझे भी वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनना है अपने उसमें। वो भाई वो जैसे उस पर बोलता है वो अपना वो गोलकीपर, ओ बहुत बढ़िया, इसने बहुत अच्छा करा। लेकिन तब भी ये कॉपी ही है। हाँ, मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकता हूँ ये चाइल्ड। ठीक। और फिर आगे बढ़े तो फिर हम मतलब वो गोल नहीं कर पाया होता, मतलब गोल बच गया होता है क्योंकि उसने कॉपी फुल्ली अपग्रेडेड नहीं है उसकी कॉपी। पर फिर सब लोग बोल रहे होते हैं अरे वाह, ये व्यू इस बंदे ने इतना तगड़ा पुल कर दिया, वो कैसे ही कर रहा था सब कुछ। ऐसा लग रहा था वो खुद में एक टीम है। ओ भाई ये कितना ज्यादा ही खतरनाक हो गया। तो फिर अपना मतलब ये बंदा अपना ऐसा कि व्यू ये पहले से बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुका है। ये तो बिल्कुल बदल सा ही चुका है। इसकी फिजियोलॉजी और ट्रेनिंग पता नहीं कैसी रही होगी, पर ये अलग चुका है। हाँ, और फिर जैसी काइजर लेकर जा रही होता है वो, पर उसके बीच में आ जाता है अपना चिगरी भाई साहब। और चिगरी ह्यूमा चिगरी बोलता है अपना, तो मेरा नाम ह्यूमा चिगरी है। और फिर हम देखते हैं उस दिन 10 डे पहले, 20 डेज लेटर पहले, जब सबसे पहले पहले मिले थे सब लोग। तो
हिमाचल बोलता है, वो हिमाचल नहीं, अपना चार्ल्स प्रिंस बोलता है, ये प्रिंस भाई अपने, ये अपने इंग्लैंड टीम के बेस्ट बेस्ट फुटबॉल सॉकर प्लेयर या फिर बोल फुटबॉल जो भी, ये वो बोलता है तो तुम्हें अपनी एबिलिटीज और लेटेंट फिजिकल्स, जो कि बाहर बाहर की लेटेंट फिजिकल्स उन्हें बोलता है, उनको तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। और तुम ट्रेनिंग से रिफ्यूज़ तो मैं नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने करी तो तुम्हें मैं खराब बना दूंगा, खराब रहोगे। तो पहले तुम रियो, हाँ तो कैसे टाइम के प्लेयर तुम्हें बनना है। ओके, देखने से लगता है तुम सब चीज़ों में बिल्कुल अच्छे हो। ओहो, वैसे भी मुझे तुम्हारी उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। सोचो मत। क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा बोलता मुझे बोलने भी नहीं दिया। तो चलो मुझे बताओ, तुम किस तरह के प्लेयर बनना चाहते हो। हाँ, और वैसे तुमने भी सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनने की खूबियां तो है, तो अपना आंसर दो क्या। रियो फिर वो बोलता है मुझे सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनना है। फिर वो बोलता है मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं रहना, मैं अपने फील्ड में अपनी तरीके से अपने गोल्स बनाना चाहता हूँ। अब मुझे किसी के दबाव में और किसी के संग कोऑर्डिनेट नहीं करना, मुझे अपनी पावर खुद ही बनानी है, और तो बनना है वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर खुद की राह पे। वो बोलता है अरे बहुत बढ़िया, यही तो चाहता था मैं, क्या तगड़ा बंदा है भाई तू। ओके भाई, तो वैसे तुम सब हंस क्यों रहे हो। लॉकर्स, हम लॉकर्स बोला है, लॉकर्स को लॉकर्स बोलते हैं। लॉकर्स, तुम सब हंस क्यों रहे हो। उस बंदे ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, उस बंदे ने सही तो कहा, ऐसे ही तुम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनेंगे। हाँ, क्योंकि अगर तुम अपना मोरल खुद से डाउन करोगे, खुद को कंप्लेन करते रहोगे, तो तुम ना कभी भी बन पाओगे अच्छे बैंक स्ट्राइकर, और ना ही कभी कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को मोटिवेटेड रखोगे, खुद को करोगे कि हाँ यस आई एम बोर्न टू बिकम द वर्ल्ड स्ट्राइकर एंड आई विल बिकम द बेस्ट स्ट्राइकर, तो तुम बन के रहोगे, सबसे पहली बात। और मैं सबको बता चुका हूँ, मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूँ, मेरे को छोड़ के जो मेरा प्रिंस, मेरा आइडल कहता है, मेरे प्रिंस का वो, चलो मुझे छोड़ के बताओ क्रिस प्रिंस क्या कहता। यहाँ पे अगर मैं नहीं होता, लेकिन क्राइस प्रिंस क्या होता, तो वो क्या कहता। ये बताना जरा। नो, यू, और बाइंग, तो तुम दूसरा स्टेप लोगे। तुम्हारी छाती को थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा, हाँ, पर तुम उससे सेटिस्फाई हो जाओगे नहीं, तुम उससे नहीं होगे, क्योंकि मैं स्पेसेस को अलाउड ही नहीं करता, मुझे बैच बनना है। क्योंकि जो मेरी बॉडी पार्ट्स हैं वो मेरा आइडल को कभी मैच ही नहीं करते। सब लोग मुझे पागल बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं, चार्ल्स प्रिंस की जो आइडियोलॉजी है वो मुझे फाइट करनी होती है रियलिटी के अगेंस्ट। मुझे पर्पस चाहिए अपनी आइडल का। इसलिए अब अगर तुम्हें भी बनना है वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर, तो अपनी बॉडी को इतना खतरनाक बनाओ कि तुम्हारी जो आइडल्स हैं वो साफ साफ झलके तुम्हारी बॉडी के अंदर। और वो बोलता है तो डोंट हैव जियो होल्ड बैक तो बिल्कुल मत करना अपनी ट्रेनिंग के अंदर। ओके, तो अपना बेस्ट स्टाइल और बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना। वो बोलता है हाँ, और हाँ मैं ये भी भूल जाऊंगा। फिर रियो बोलता है मैं ये भूल जाऊंगा कि प्रिंस की तरह कैसे रहते थे, क्योंकि तुम जानते हो बहुत बंदा अमीर है तो कैसे भी रह सकता है, इसकी तो बहुत बड़ी जिंदगी नॉर्मल, इसके पास बहुत पैसा है। हाँ, पर इसने बोल दिया होता कि मैं भूल जाऊंगा प्रिंस की तरह कैसे रहते हैं। ब्रो इज बॉर्न टू आई। और वो बोलता है ये है सेकंड पावर मेरी, कल कि मैं और यूज अपना प्रिंस से, चार्ल्स चार्ल्स प्रिंस उससे, कि मैं कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज्यादा गोल कौन कर रहा होता है। गोल कौन कर रहा होता है, इसलिए, और उसी हिसाब से मैं उन दोनों को बन के खेल लेता हूँ। और फिर बोलता है ओ भाई तुम्हारा डाटा तो बहुत अमेजिंग है, और यार ये तू कैसा खेल कैसे सकता है, ऐसे यार कैसे कर सकता है भाई साहब। तू तो भाई मुझे अपना ट्रेनर बना लिखा हूँ कर, भाई तुझे ट्रेनर की वैसे कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो सब छोड़ो, अब लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ हिमाचली, तुम्हारा आइडल कौन है और तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। पर हाँ, जितनी डिटेल दे सको उतनी डिटेल दो, और अपने आइडल्स, अपने पुराने आइडल से हटकर और नया और तगड़ा आइडल के बारे में बताना। और फिर वो बंदा बोलता है अपना करंट करंट चिगरी, ये मुझे चाहिए ही नहीं अपने आप को पास करने के लिए।
और फिर वो बोलता है द डिफेंस पास्ट दीज लेग्स आई यूज्ड, और भाई इतनी स्पीड में जाता है। आई वांट टू मेक माय गोल एज अ स्ट्राइकर, एज माय गोल्स एज अ स्ट्राइकर। उसमें बोला जाता है कि चाहे मेरे वो लेग्स हैं, वही वही मेरे को इतना ऊपर रख ले आए हैं। उसी बारे में वो बात कर रहा होता है, तो बोलता है कि एज अ वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर। और फिर हम वापस से, यार ये 20 पहले इतना फ्लैशबैक सुन लिया मैंने, वापस से फ्लैशबैक की। ठीक है, फ्लैशबैक। हाँ तो ह्यूमा, ठीक है, तुम्हारा ईगो, ओके, तो तुम बाकियों से अलग रहोगे, तुम यहाँ रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा। हाँ, लेफ्ट विंग के अंदर। हम्म और तुम और तुम पूरी की पूरी जो लेफ्ट साइड है उसको अकेले डोमिनेट करोगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा। वो बंदा इतनी तेज होता है, किसी को नहीं दिखता, और लगता है, और वो इस आगे बोलता है, ओए मैं स्पीडी तुझे जाने तो दूंगा नहीं इधर से। वो बोलता है, अच्छा तो आजा बलि के बकरे। वो बोलता है, एक सेकंड, इसने मुझे बलि को बकरा बोला, और अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कौन से लेवल पे पहुंच चुका हूँ। और तो थे भक्तो, उस बंदे के 90 पॉइंट्स भाई, उसकी स्पीड कहाँ, एस लेवल से ऊपर भी वो पहुंच गया क्या भाई। इस बंदे की स्पीड, भाई स्पीड तो अलग ही, ड्रिबल स्पीड, ऑफेंसिव स्पीड, एस 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 स्पीड, एस वो ड्रिबल एयर, एस ऑफेंस, भाई अलग ही लेवल पहुंच चुका है। और ये साथ ये चैप्टर्स खत्म होते हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना, और अच्छी लगी तो बताना, और नहीं अच्छी लगी तो भी बताना, और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ ऐसी अलग ही मज़ेदार तो नहीं थी, लेकिन अच्छी वीडियोस के अंदर। बाय।